हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़े बंद ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती दिशाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो तीर्ण का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिवमंगल सिंह सुमन, क्लास में भी 6 और 7, 8। बहुत ही प्यारी कविता है। और पक्षी जो है ईश्वर से बोल रहा है, हमें पंख दिए हो तो पिंजड़े में कैद ना करवाओ, उड़ने दो। क्योंकि जो तरु के फुनगी पर के झूले हैं, जो पेड़ हैं उसके जो फुनगी है, ये है फुनगी। यस, जो कोमल पार्ट है उसको खाने का मज़ा जो है इस पिंजड़े में बैठे बैठे सोने के कटोरी में मैदा खाने का, कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पिंजड़े में बैठे बैठे सोने के कटोरी में मैदा से बने हुए सामान को खाने में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा आज़ाद होकर पेड़ों की फुनगियाँ खाने में, पेड़ों के कोमल पत्ते खाने में है। बहुत अच्छी कविता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम आए हैं एक औषधीय बागान में, और इस बागान में हर तरह की औषधि के पेड़ हैं, छोटे छोटे वृक्ष हैं। हर एक औषधि का अपना अलग महत्व है। और अगर आपको पता ना होना कि बगल में क्या है, तो आपको बगल में अमृत होने पर भी आपका उसका बोध नहीं होगा। वैसे ही अमृत समान औषधि हमारे चारों ओर होते हैं, घरों में भी होते हैं। और उनका यूज़ करने का तरीका अगर मालूम हो सही तरीके से, तो बड़े से बड़ी बीमारी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बागान में आए हैं हम, जो कि औषधियों का बागान है। यहाँ पे हम आपको घुमाएंगे, छोटी छोटी औषधि से लेकर बड़ी बड़ी औषधि के पेड़ों को दिखाएंगे और जानेंगे कि उनका उपयोग क्या है। तो इसको पत्थर चूर्ण बोलते हैं, और इसको पहचान कर लीजिए, आपके घर के पास इस तरह का पौधा होगा। ये तुलसी है। प्रायः सभी हिंदू भाइयों के घर में यह हमारा पौधा लगा होता है। ये आंवला का पौधा है, उसकी पत्तियां इस तरह की होती हैं। अभी छोटा है। ये अर्जुन का पेड़ है, देखिए इस तरह से ये अर्जुन का पेड़ है। और पहचान उसका यह है कि उसमें इस तरह के फल लगते हैं, जो कि ऐसे दिखते हैं। और इसके छाल का बड़ा महत्व है। किसी ने यहाँ से छाल उतारा भी है। ये देखिए, इसके ऊपरी छाल को चाय की तरह इस्तेमाल करने पर बहुत लाभ होता है। ये औषधियों का जो बाग है उसका डेमोन्स्ट्रेशन रूम है। इसमें छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। जैसे ये सबको पता है एलोवेरा है, ये भी कोई औषधि है, मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। ये भी कोई औषधीय पौधा है, अधिकतर एलोवेरा ही है। ये आप खुद पहचान कीजिए क्या है। जी, ये तेज पत्ता है, जो कि हम सब्जी में, दाल में डालते हैं। और इसके ठीक बगल में एक और पौधा है, जो कि अभी छोटा है थोड़ा। इधर आइए तो ये अमरूद का छोटा पौधा है, ये भी तेज पत्ता ही है। तो आम है, ये तुलसी है।
ये मनी प्लांट है और ये मेरे को पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसकी पत्तियां ना अमरूद जैसी है ना गागल जैसी। ये इलायची है, हाँ ये इलायची का पौधा है और ये लवंग का पौधा है। इस तरह से ये लवंग का पौधा है जिसमें कि यहाँ पे फली आती है ऊपर में। अभी इसके पत्ती को टेस्ट करने पे ये इलायची का पौधा है, इसकी पत्तियों को टेस्ट करने पर इलायची जैसा स्वाद आ रहा है। अभी मैं और आपको औषधीय पौधा दिखा रहा हूँ। तो ये द्रोणा पुष्पी है। इसका औषधीय महत्व तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ जो कर्मकांड होते हैं, खास करके जो किसी के मरने पे 10वां दिन जो 10 कर्म का कांड होता है, उसमें इसका जो ये फूल है इसको खास करके मंगवाया जाता है। उसका ज़रूर कोई वैज्ञानिक कारण रहा होगा, पता करना होगा, लेकिन यही फूल जो है द्रोणा पुष्पी फूल बोलते हैं। ये है द्रोणा पुष्पी फूल जिसको कि उस पूजा में यूज़ किया जाता है। तो एलोवेरा या हिंदी में इसको घृत कुमारी बोलते हैं। ये पौधा जो है इसका बहुत ही औषधीय गुण है और बहुत ही यूज़ किया जाता है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसमें, क्योंकि इसका जो जेली है ये परत काटने पर इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली आती है उसका बहुत ही यूज़ है स्किन डिजीज़ को लेके। आप इसको स्किन पर लगाते हैं लोग रॉ, उसमें थोड़ा नींबू शहद डाल के, जिससे स्किन जो है सॉफ्ट होता है। और लोग बालों में भी लगाते हैं, लोग इसको खाते भी हैं। इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, साबुन भी बनते हैं। तो एलोवेरा जो है बहुत सारे घरों में पाया भी जाता है और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सही छोटे से जगह में लग भी जाता है। इसको ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप एक बार बस लगा दो और समय पर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहो तो ये लग जाता है। ये भी एक औषधीय पौधा है जिसका नाम है जस्टिसिया जेंडारुसा। कॉमनली इसको विलो लिफ्ट कहा जाता है और इसका जो ये फूल दिख रहा है ना, इसका यूज़ होता है अस्थमा और गठिया जैसे बीमारियों के दवा बनाने में। और यहाँ पे इंसेक्ट नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये जो है इंसेक्टिसाइड का काम करता है। यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो है जहाँ पे लगाया जाता है नहीं काम करते। और इसका जो ये पत्ता है वो यूज़ होता है आपका डर्मेटोलॉजी में, जो स्किन प्रॉब्लम होते हैं, स्किन डिजीज़। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कटा जैसा है, मैं इस पर मल देता हूँ थोड़ा ऐसे, तो देखते हैं काम करता है कि नहीं। इसको सनूही बोलते हैं और हम लोग भोजपुरी में इसको सीज का पौधा बोलते हैं। इसका भी बहुत ही ये इस तरह से, इसका हिंदी में सेहुंड और थूहर नाम है और इसका बहुत औषधीय गुण है और लोग इसको उबाल कर पीते हैं पानी में जब उनको थायराइड की समस्या बढ़ती है। ये जयंती अरणी का पेड़ है, इस तरह का बड़ा है। अभी इस पे फल लगा है, हमारे गांव में तो लगता है लेकिन हम उसका नाम नहीं जानते थे। इस तरह का है और इसके अंदर में से गुलाबी गुलाबी, ये देखिए गुलाबी है अंदर में, और इसको खाया जा सकता है। इसको हम खा सकते हैं ऐसे। थोड़ा खट्टा है टेस्ट में,
यहाँ पर भी है, ये देखिए। कहाँ गया? और इसको अगर तोड़ते हैं तो इसके अंदर ऐसे गुलाबी जैसा है और इसको खा सकते हैं। इसका तो आज जाके पता चला इसका नाम अरनी है। और इधर इस पौधा को अशोक बोलते हैं, अशोक, हेम पुष्पा भी बोलते हैं। और ये देखिए इसका पौधा है ये। और बड़ा, वही पौधा ये बड़ा हो गया है। अशोक जैसे पत्ते हैं लेकिन ये अलग पौधा है, अशोक नहीं। हम लोग जिसको अशोक बोलते हैं ना, हेमपुष्प। तो ये पान का पौधा है, सबको पता है। जैसे ऐसा होता है पान, टूटिया पत्ती थोड़ा, और लोग स्वाद के लिए खाते हैं इसको। इसका भी लेकिन औषधीय गुण है। ये गंध प्रसारणी ऐसा पौधा है, नाम से तो लग रहा है जैसे सुगंध आता होगा इस पौधे से। मैं नज़दीक हूँ लेकिन कोई सुगंध तो नहीं आ रहा है, ये आ नहीं रहा। ये आयुर्वेद के जो ऋषि है, धन्वंतरी ऋषि, उनकी प्रतिमा है। एक हाथ में आयुर्वेद है, एक हाथ में औषधियाँ हैं, एक हाथ में अमृत का घड़ा है या फिर औषधि निर्माण करने का औजार है, और एक हाथ में शंख है। काफ़ी व्याख्यात्मक प्रतिमा है। इसमें हमारा जो आयुर्वेद है उसका पूरा वर्णन है। ये महर्षि चरक है जिन्होंने चरक संहिता लिखी है और काफ़ी विस्तृत ज्ञान दिया है इन्होंने आयुर्वेद के बारे में। ये महर्षि सुश्रुत है जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, उसमें भी आयुर्वेद और केमिस्ट्री से, मतलब क्या बोलते हैं, जल विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन से संबंधित इन्होंने सुश्रुत संहिता में अच्छे से काफ़ी वर्णन दिया है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम चैतन्य के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं।